हमारा नाम राणा विजय भारसु क्षत्रिय सूर्यवंशी है। हम जाति के भर हैं गाजीपुर के, और हम लड़ाई लड़ते हैं स्वाभिमान की, अपने राजभर समाज के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। और यह 26 साल से मैं लड़ रहा हूँ। तो अभी मैंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा और सुहेलदेव जी के सम्मान में भारत सरकार से मांग करके 28,000 करोड़ की परियोजना अभी बहराइच में सरकार ने दिया है, मोदी सरकार, योगी सरकार ने दिया है, जिसमें हमारी लड़ाई का परिणाम है। हमने इसके लिए 37 दिन जेल में बंद रहा हूँ, 2 बार जेल गया हूँ। लड़ाई हुई है स्वाभिमान और सम्मान की, वो हर बात कहने की नहीं है। तो उसमें 40 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा सुहेलदेव राजभर की लगी है, मगर उस पर केवल महाराजा सुहेलदेव नवार राजपूत हैं जिन्होंने रोक लगा रखा है। तो पासी लोग भी चाहते हैं कि सुहेलदेव के साथ जो है राजभर टाइटल न जुड़े। हम पहले भी धोखा खा चुके हैं। बसपा के कार्यकाल में मायावती ने 1997 में राजा बिजली राजभर को और लाखन राजभर को लुटवा दिया फांसियों से, और सुहेलदेव राजभर को भी लूटने का वही जो है नारा लगाया गया है। तो हम चाहते हैं कि 10 जून को महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान में चित्तौड़ा के मैदान में आप लोग चलें। और हमने अभी रैली किया था, वहाँ सुहेलदेव जयंती मनाई है। वहीं पर पूरे जो है गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर और जो है बहराइच, 6 जिलों को मिलाकर, सीतापुर सहित 6 जिलों को मिलाकर अभी रैली किया हूँ। मैं सरकार को मांग पत्र भेजा हूँ कि सुहेलदेव राजभर का पूरा नाम आप लिखिए। डाक टिकट जारी हुआ तभी भी नहीं लिखा गया, ट्रेन चली तभी भी नहीं लिखा गया, और इसी तरह से विश्वविद्यालय भी आजमगढ़ में खोला गया तभी भी नहीं लिखा गया है। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग के मांग पर ही सब हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो सुहेलदेव जी के ऊपर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सुहेलदेव जी के ऊपर अब कोई जो है इस तरह का जो दूसरे जातियां और जमातें अधिकार न करें। इसलिए हम लोग इसी के क्रम में एक कड़ी हमारे बड़े भाई बालजी राजभर जी चित्तौड़ा में अभी उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 10 जून वाले को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चित्तौड़ा तो आप लोग जान रहे हैं ना, जहाँ सुहेलदेव राजभर की जंग हुई थी मसूर गाजी से 10 जून को विजय प्राप्त किया हुआ सबसे बड़ा युद्ध हुआ है। तुर्क आक्रांताओं से, इस्लामिक आक्रांताओं से युद्ध हुआ है। तो उस लड़ाई का विजेता है राजा सुहेलदेव राजभर जी। तो हम लोग अपने विजेता के सम्मान में 10 जून को विजय दिवस मनाने चलेंगे वहीं पर बहराइच में। और इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, राजभर समाज के ऊपर दृष्टि सरकार की बनेगी कि राजभर समाज तो संगठित है भाई, राजभर समाज तो मुट्ठी बांध रहा है, ये लड़ने को फिर तैयार है। तो 1000 साल बाद अगर लोकतंत्र में हमें न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और सुहेलदेव के सम्मान में हमने सरकार से मांग किया है कि दिल्ली में संसद भवन पर अगर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी है, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगी है, वीर बप्पा रावल की मूर्ति लगी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति लगी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी है, और पृथ्वीराज चौहान की अगर मूर्ति लगी है, तो एक मूर्ति सुहेलदेव राजभर जी की लगनी चाहिए और संसद पर लगनी चाहिए। वो राष्ट्रीय वीर है, राष्ट्रवीर है। तो इसीलिए गांव-गांव में मीटिंग कर रहे हैं बड़े बुजुर्गों। और आप लोगों ने ब्रिटानिया हुकूमत को नहीं बर्दाश्त किया, जिसका चिराग जो है क्या कहा जाता है, उसका चिराग जो है बुझता नहीं था, उसको बुझा दिया बलिया बागी बलिया के लोगों ने। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने स्वाभिमान और सम्मान का चिराग और सुहेलदेव राजभर का इतिहास का चिराग प्रकाश हम लोग फिर से जलाएं, और फिर जो है उत्तर प्रदेश का शासक हम बने। क्योंकि उत्तर प्रदेश किसका है, उत्तर प्रदेश किसके बाप का है, राजभरों के बाप का है। तो राजभरों का भी सत्ता बननी चाहिए ना। दलितों की सत्ता बन गई, पिछड़ों की सत्ता बन गई, सबकी सत्ता बन गई। तो हम सवर्ण जाति में आते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट से आपको सूर्यवंशी क्षत्रिय प्रमाणित करवाया है, और आज सर्टिफिकेट हम पंजाब प्रांत में ले रहे हैं, सामान्य जाति का आरक्षण लागू करवाया हूँ। उत्तर प्रदेश में भी हमारी लड़ाई जारी है। तो उत्तर प्रदेश में भी आप लोग अगर विकास करना चाहते हैं, आपका बेटा अगर पढ़ने लिखने और नौकरी में आगे आना चाहता है, तो उसको अवसर मिलना चाहिए। राजनीति में भी आपको अवसर मिलना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अवसर मिलना चाहिए। तो सभी अवसरों को लेने के लिए आप लोग थोड़ा जद्दोजहद कीजिए। और कहा है जय भारसु जय सुहेलदेव। सुहेलदेव जी से पहले भारसु राजा थे, उनका नाम था राजा वीरसेन राजभर, सम्राट थे। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ 10 अश्वमेध घाट काशी के पवित्र घाट पर बनारस में किया है। और विश्वनाथ मंदिर जो आप देख रहे हैं, वो भगवान विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया है। ज्योतिर्लिंगों का 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अंदर हमारे पूर्वज करवाए, तभी भारसु कहे गए हैं। और भारसु के रूप में आपकी पूजा हो रही है राजभरों की, देश के अंदर भरों की। मैं लिखता हूँ बार बार, द ग्रेट भर, महान भर जाति। तो हम महान भर जाति है जिनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और बलिया के चप्पे चप्पे पर आपका इतिहास है। यहाँ हल्दी राज आपका, हल्दी स्टेट है, बगल में लखनऊ स्टेट आपका है। कितना स्टेट अभी गाँव में भी कहीं कोर्ट है, अभी हमारे पास बस पर आ रहा है।